I am Professor A.R. Ganbote from Bharat Ratna Indira Gandhi College of Engineering, सोलापुर। आप सभी लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग किए हैं। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन यूजिंग एसक्यूएलआइट मैनेजर। दिस इज़ आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कि कैसे हम इसमें डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे पाइथन का इस्तेमाल करके, और डेटाबेस में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे टेबल में और उसको हम रिट्रीव भी करेंगे। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं कुछ कंसेप्ट रिकॉल कर लूँ कि एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है और उसमें हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। जैसे कि आप यहाँ पे रोल नंबर, नेम या और कुछ जो भी आपके फील्ड रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा होता है रो 1, ये हमारा कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, लाइक दैट। यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं सीरियल नंबर या नेम, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड आएंगे। ओके, तो ये होता है डेटाबेस में टेबल, और ऐसे कई सारे टेबल्स डेटाबेस में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सजेशन है कि आप अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन रखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। ओके, एक नोटबुक और एक पेन आपके पास में होना चाहिए। तो कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको एक बताऊंगा कि जैसे आपने MS एक्सेस का डेटाबेस कहीं पर यूज़ किया होगा, एक्सेल यूज़ किया होगा, MySQL यूज़ किया होगा, बिग डेटाबेस, MongoDB, और आज का जो हमारा टॉपिक है जो सिलेबस में हमें दिया गया है एज पर DY2, ओके, या MSPT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें एसक्यूएलआइट मैनेजर के बारे में यहाँ पे सीखना है और पाइथन को एसक्यूएलआइट मैनेजर से ही कनेक्ट करना है। तो आप इनमें से कोई भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी डेटाबेसेस की प्रोसीजर अलग अलग होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एसक्यूएलआइट मैनेजर में हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए डेटाबेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले उन प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छी तरह से समझ लें। हर डेटाबेस को एक नाम होता है, राइट? जैसे हमारा भी नाम होता है, हमारा सरनेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक डेटाबेस का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे DB1 ऐसे दे सकते हैं, या फिर जो भी आपका कंपनी हो, या आप ऐसे दे सकते हैं बिक्सी, या कोई भी एक कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस है तो इन्फोसिस नाम का एक आप कोई भी डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेबल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ़ टेबल्स 1, 2, 3, 4, 10, 15 ऐसे कोई भी टेबल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक कॉलेज का एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे होता है एक एम्प्लॉय, या फिर आप इसको टीचर डेटाबेस बोल सकते हैं, टीचर, ऑफिस स्टाफ, या फिर लाइब्रेरी, ऐसे बहुत सारे टेबल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। तो अलग अलग टेबल्स में अलग अलग रिकॉर्ड आएंगे। जैसे कि ये एक पहला टेबल आ गया, इस टेबल में मान लीजिए 50 टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, और ऑफिस नाम का जो टेबल है तो ये ऑफिस का यहाँ पे कुछ क्लरिकल स्टाफ है 10-12, तो 10-12 एंट्रीज इस टेबल में आने वाले हैं। तो ये दोनों भी क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी एम्प्लॉई हैं, ये भी एम्प्लॉई हैं। ओके, उसके बाद में ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई नंबर ऑफ़ टेबल्स की, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स की, तीसरी, और प्राइमरी कीज़ की। तो हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है जो यूनिक होती है, हर एक एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं, या एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आधार कार्ड नंबर है तो हर पर्सन का अलग अलग आधार कार्ड नंबर आएगा, ये कोई भी एक यूनिक चीज़ आप उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी भी डेटाबेस के साथ में अलग अलग होती हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है इसको हम जान लेते हैं। एक होता है यूज़र आईडी। तो ये जो डेटाबेस हमने बनाया है DB1 या बिक्सी, तो इस डेटाबेस को हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, या बाहर से कहीं भी पाइथन से या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको एक्सेस करने के लिए एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है। तो ये
ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। एक बार आपको एक्सेस मिल गया तो आप उसमें डेटा रिट्राइव कर सकते हैं या नया डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डेटाबेस ऑनलाइन हो तो आपको एक आईपी एड्रेस सर्वर का दिया जाएगा और एक पोर्ट नंबर दिया जाएगा। तो ये डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ आपके पास में होने चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट मुद्दा है वो देखिए कि एसक्यूएल में क्या क्या आपको चाहिए। आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, नया अपडेट करेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर देंगे, यहाँ पे नए रिकॉर्ड्स ऐड करते जाएंगे और कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एम्प्लॉई का स्पेलिंग गलत हो गया है या उसकी सैलरी चेंज हो गई है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपडेट का क्वेरी मालूम होना ज़रूरी है, इंसर्ट का, अपडेट का। और रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो आप उनको रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं पास आउट हो गए हैं तो उनके रिकॉर्ड्स भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ट्रंकेट है, अल्टर है, मॉडिफाई है, सेलेक्ट है। जनरली हम ये ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो मुद्दा आता है कि एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे रहा हूँ, SQLiteManager.en.softonic.com। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को पकड़ के कॉपी पेस्ट करें अपने ब्राउज़र में तो आपका SQLite का डाटाबेस डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अगर आपको आपके कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करना है तो लैपटॉप हो या पीसी हो, आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है, बस प्रोग्राम रन करके देखना है, तो आप ऑनलाइन भी इसको रन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हैं यहाँ पर। तो पहला है प्रोग्रामिंग जेड, ओके, ऑनलाइन GDB और online-python.com। तो ये तीन जो है, इन तीनों के लिंक्स भी मैं ऑनलाइन रन के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना हमें पहले चाहिए। तो जिसे आप इसको डाउनलोड करने जाएंगे तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा जब सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा तब, और लास्ट में जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब फिनिश पे क्लिक करना है। तो जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, तो देखिए फाइल में एडिट डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्रिएट टेबल व्यू, बस ये एक आउटर इंटरफेस है जो आप डेटाबेस को बाहर से चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम पाइथन थ्रू इसको क्रिएट करने वाले हैं या पाइथन थ्रू हम डेटा इसमें इंसर्ट करने वाले हैं या डिस्प्ले करने वाले हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा आउटर है और ये बैक एंड है। ओके, तो हमारा फ्रंट हैंड है एक्चुअल में पाइथन। तो इसका जो इंटरफेस है ये इस प्रकार का होता है एसक्यूएल का। तो अब देखिए हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है थ्रू पाइथन कोड। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको लगता क्या है। ओके, जब हम इंपोर्ट करेंगे SQLite 3 तो इसके बाद में इसकी एक मेथड होती है कनेक्ट नाम की। तो यहाँ पे कनेक्ट नाम की मेथड आपको दिख रही होगी। एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होगा या वेरिएबल क्रिएट करना होगा। इसका सिंटैक्स ऐसे आपको लिखना है, CONN, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, C दे सकते हैं, B दे सकते हैं, CO दे सकते हैं या CN दे सकते हैं, जो भी नाम चाहिए आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है CONN con इक्वल टू SQLite3.connect। ओके, तो यहाँ पे जो कनेक्ट जो मेथड है वो डेटाबेस को कनेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे देखिए test.db लिखा है, तो इस टेस्ट को हटा के आप आपका जो भी नाम है वो दे सकते हैं, जैसे कि बिक्सी DB, ठीक, या इन्फोसिस या DB1, जो भी आपको चाहिए वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें दो तरह की बातें होती हैं एक्चुअल में। देखिए दो तरह की बातें क्या होती हैं। एक तो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, जो ऑलरेडी डेटाबेस तैयार है हमारे पास, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो न्यू DB क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग है उसको कनेक्ट किया जाएगा, एग्जिस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। तो दोनों के लिए मेथड सेम ही है। और यहाँ पे एक मैसेज हम डाल सकते हैं कि प्रिंट ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली, तो डेटाबेस अपना सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, अभी हमें इसमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी होगी क्रिएट टेबल की। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो ये क्वेरीज आपको ऑलरेडी आने चाहिए, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में या थर्ड ईयर डिप्लोमा में आपको डेटाबेस का सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हम क्वेरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस कैसे इसको हमें क्रिएट करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
तो सेम प्रोसीजर है, डेटाबेस को पहले हम कनेक्ट करेंगे। हम अलग अलग 4 प्रोग्राम बनाएंगे, एक डेटाबेस को क्रिएट करने वाला, फिर टेबल क्रिएट करने वाला, फिर रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला और चौथा डिस्प्ले करने वाला। ओके, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अभी कनेक्शन क्रिएट हमारा हो गया है test.db को, डेटाबेस ओपन सक्सेसफुली, con.execute क्रिएट टेबल, और ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट नाम का, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। कोई भी क्वेरी अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट करके बीच में क्वेरी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ठीक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप क्वेरी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होता है सिंगल कोट्स में। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल कोट्स में, तो ये पहला वाला जो सिंगल कोट है ये क्वेरी के लिए है, और जो दूसरा वाला जो है यहाँ पे डबल कोट्स जो आपको दिख रहे होंगे ये स्ट्रिंग के लिए होता है। तो जो हमारी क्वेरी होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, मतलब आप 3 सिंगल कोट्स यहाँ पे दे सकते हैं, 3 सिंगल कोट्स। ओके, तो यहाँ पे हम कितने कितने फील्ड्स लिए हैं देखिए। नेम लिए हैं, इंट आईडी लिए हैं, आईडी, नेम, एज और एड्रेस, ये 4 फील्ड हमने यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे प्रिंट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जब हमारी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जिट हो जाएगी तब हम इसको कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ओके, तो क्लोज करने के लिए ये मेथड है। मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। इंसर्टिंग वैल्यू इनटू द डेटाबेस, तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वापस वही क्वेरी चाहिए इंसर्ट इनटू वाली। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू कंपनी, कंपनी का नाम है टेबल का नाम। ओके, तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट आएगा जो पहले हमने लिया था, कनेक्शन वाला या डेटाबेस का मैसेज प्रिंट करने वाला, और यहाँ पे एग्जीक्यूट में आपको लिखना है इंसर्ट का क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ डाले हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपको एक कमिट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। ओके, जब आप कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे con.commit, तब ये डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, नहीं तो सेव नहीं होंगे। ओके, इसके बाद में आप वही मैसेज प्रिंट करके कनेक्शन को क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लोज़ के बारे में, और ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो पहले 3 स्टेप तो वही होंगे, इंपोर्ट करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डेटाबेस के साथ में, और एक कर्सर क्रिएट करना है। ओके, तो कर्सर जो है कि डेटाबेस में अभी करंट पॉइंटिंग लोकेशन कहाँ पर है, तो पहला जो रिकॉर्ड है वहाँ पे हमें उसको पहले पॉइंट करना होगा, क्योंकि जब हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाते हैं तो एक्चुअल में लास्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करता हुआ नज़र आता है। तो पहले हमें इसको फर्स्ट रिकॉर्ड पे पॉइंट करना होगा जब हमें फर्स्ट रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे मैन्युअली कुछ करना नहीं है हमें, तो बस हमें यहाँ पे जैसे लिखना है कर्सर इक्वल टू, मतलब आप C इक्वल टू भी लिख सकते हैं या CR इक्वल टू लिख सकते हैं, con.execute। ओके, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉन पे एग्जीक्यूट किए थे क्वेरी, तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं करना है, C इक्वल टू करना है या कर्सर इक्वल टू करना है, और जो भी आपकी क्वेरी है सिलेक्ट ID, ये क्वेरी इस पर फायर कर देनी है। और एक सिंपल सा फॉर लूप लिखना है। फॉर लूप हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, फॉर रो इन अ कर्सर, तो रो क्या है, हमारा पहला रिकॉर्ड है, तो जितने भी रोज़ आएंगे उतने रोज़ के लिए वो रन होता जाएगा। फॉर रो इन अ कर्सर, तो कर्सर में आपको वैल्यू मिल जाएगी, और जो पहला रिकॉर्ड हमारा होगा वो रो 0 में होगा, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3। तो हम एक एक नेम, ID, नेम, एड्रेस और सैलरी हम इसमें प्रिंट करते हुए जाएंगे। बाकी और सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, जिसे अल्टर कर सकते हैं या नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस यहाँ पे मैं बेसिक ऑपरेशंस आपको पाइथन थ्रू यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये रही कुछ थ्योरेटिकल बातें, और जो आउटपुट हमारा होगा कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे पाइथन का IDE इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पे हम पहले स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पे SQLite ऑलरेडी इंस्टॉल है, SQLite मैनेजर, ये देखिए। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका एक इंटरफेस आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम डेमो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन डेटाबेस है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक SPM डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था
टेबल किया था, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। जहाँ पर भी ये सेव है, देखिए .db यहाँ पे आपको नज़र आएगी फाइल, टेस्ट। ओके, ये टेस्ट है, तो इसको सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं देखने के लिए। तो बस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे टेबल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आपको नज़र आएंगे। ये मैनेज में अगर हम जाएंगे, क्वेरी को रन करेंगे, तो ये रिकॉर्ड आपको 4 दिख जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे पाइथन थ्रू, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो एसक्यूएल का मेरा इंटरफेस इस प्रकार से होता है। तो देखिए, मैं पाइथन का आईडी अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, पाइथन। जैसे मैंने यहाँ पे PYT टाइप किया, तो यहाँ पे पाइथन आइडियली आ गया है, तो हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये पाइथन का आईडी ओपन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू फाइल के इसलिए है कि नया प्रोग्राम हमें यहाँ पे बनाना है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे टाइप नहीं करना है, फाइल में जाके न्यू फाइल लेनी है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ प्रोग्राम्स है, उसको मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। देखिए, ओपन, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है डेटाबेस क्रिएट करने वाला, क्रिएट डेटाबेस। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम इतना सा ही है, तो इसमें मैं कुछ नाम बदल देता हूँ। देखिए, इम्पोर्ट SQLite 3 कॉन इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट SPM डॉट DB प्रिंट। तो भी देखिए, मैं कुछ ऐसा नाम देता हूँ यहाँ पे, बिक्सी ऑनलाइन, ये डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हम इसको सेव कर लेंगे पहले, और इसको हम रन कर लेंगे। ये देखिए, ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली। तो ये जो पाथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, C:, यूज़र्स, ऐप डेटा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस पाथ को कॉपी कर लें यहाँ पे, ओके, कॉपी, और अगर हम रन में जाएं यहाँ पे, रन, और यहाँ पे इसको अगर हम पेस्ट कर दें और ओके कर दें, तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी, बिक्सी ऑनलाइन डॉट डेटाबेस फाइल। ये देखिए, बिक्सी ऑनलाइन, ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें कोई भी टेबल वगैरह एडेड नहीं है, तो हम इसमें टेबल ऐड कर देंगे। ओके, देखिए, अभी टेबल, ये प्रोग्राम तो हमारा हो गया है। तो इस प्रोग्राम को मैं कट कर देता हूँ और वापस नया प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम 2 है, जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। ओके, तो ये देखिए, क्रिएट टेबल इंपोर्ट करना है। अभी यहाँ पे हमें नाम बदलना होगा। डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया था, बिक्सी ऑनलाइन। ओके, बिक्सी ऑनलाइन, ये हमारा टेबल का नाम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये बाद में भी लगने वाला है। तो हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आएगा आईडी, और बाकी के जो फील्ड्स हैं वो आपको आगे दिखेंगे, आईडी, नेम, एज और एड्रेस। तो ये 4 फील्ड्स इसमें हैं। ओके, तो आप फील्ड्स बढ़ाना चाहते हैं तो फील्ड्स बढ़ा भी सकते हैं, और बस इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है, कॉन डॉट एग्जीक्यूट। तो हम इसको सेव कर लेंगे पहले, और हम इसको रन कर देंगे। ये देखिए, तो टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका है, टेबल भी क्रिएट हो गया है। तो टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, हम SQLite से बाहर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो हम SQLite पे जाके चेक करते हैं। देखिए, ओपन यूज़ डेमो, तो यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा जो डेटाबेस है वो बिक्सी ऑनलाइन का है। इसको हमने सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो हमें देखिए टेबल्स में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो हम इसमें मैनेज में जाएंगे और क्वेरी में जाएंगे, तो इसमें तो कोई रिकॉर्ड अभी हमें नहीं दिख रहा। तो हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे। अभी देखिए, इसको मैं प्रोग्राम को कट कर देता हूँ, फाइल में जाएंगे हम, फाइल, ओपन, रिकॉर्ड इंसर्ट। ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, तो ये तीसरा प्रोग्राम है। तो इससे कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए, हमने क्या क्या किया है, ये हमें पहले यहाँ पर डेटाबेस का नाम बदलना होगा, क्योंकि पहले 2-3 प्रोसीजर तो सेम ही है। इंपोर्ट करना है, कॉन क्रिएट करना है, और
क्वेरी हमें यहाँ पे अभी लिखनी है। अभी यहाँ पे कुछ नाम्स में चेंज कर देता हूँ। देखिए हमारा जो प्राइमरी की है ये 1 है, आईडी मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर देता हूँ। ये डबल हो गया है 3। देखिए जो पहला नाम है मान लीजिए फर्स्ट नेम है अभिलाषा और ये एज इनकी है 10 साल, सोलापुर के रहने वाले हैं और जो सैलरी है वो 7,500 रुपीज़ है मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे कोई भी नाम आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। जैसे कि एक नाम डाल सकते हैं ज्योति, अवधूत, और एक आनंद। ओके, तो ये 4 नाम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बाकी एड्रेस वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं या यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओके, तो ये एरर कहाँ पर आया है, देखिए तीसरे रिकॉर्ड्स पे ये एरर आया है। देखते हैं क्या गलत हुआ है हमारा यहाँ पे। सिंगल कोट्स डबल कोट्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम देख लेते हैं। ओके, हम वापस इसको एक बार रन करते हैं, एरर को ठीक से पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। C: program files insert record line number 7 cannot on or execute within 50,000। जहाँ पे लाइन नंबर 7 में कुछ एरर दिखा रहा है, नियर MIDC सिंटेक्स एरर। ओके, नियर MIDC में क्या एरर है देखते हैं अभी। थोड़ा आगे ले लेते हैं। बिक्सी ऑनलाइन, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 यही है, MIDC 50,000। सेम एरर आ रही है 3 नंबर वाली। ऑपरेशन नियर डबल कोट्स MIDC सिंटेक्स एरर। यहाँ पे क्या गड़बड़ है क्या देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन ऐड कर देते हैं और इसको हम रन करके वापस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए डेटाबेस में रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, तो हम डेटाबेस में रिकॉर्ड यहाँ से बाहर से चेक करेंगे आया है या नहीं। SQLite में जाएंगे हम चेक करने के लिए, यूज डेमो। हम रिसेंटली डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा टेबल है स्टूडेंट नाम का। तो यहाँ पे हम मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि अभिलाषा, ज्योति, अवधूत और आनंद। ये 4 रिकॉर्ड्स इसमें ऐड हो गए हैं। ओके, तो बस हमें इसको पाइथन प्रोग्रामिंग से भी डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए ये चौथा प्रोग्राम हमें ओपन करना होगा, प्रोग्राम नंबर 4, हाउ टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। तो ये देखिए चौथा है। तो इसमें मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपको ऑलरेडी PPT में मैंने पढ़ाया है। तो कि इंपोर्ट में जाएंगे, कॉन इक्वल टू SPM, यहाँ पे अभी ऑनलाइन कर देंगे bixionline.db। ये मैसेज है प्रिंट ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली। तो जो कर्सर है, कर्सर इक्वल टू con.execute हमने लिखा है। तो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है, ID, नेम, एड्रेस और सैलरी। ओके, तो हमने 4 फील्ड्स यहाँ पे नाम ऐड कर दिए हैं।
फ्रॉम स्टूडेंट। तो टेबल का नाम जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर रो इन अ कर्सर, और यहाँ पे कोलन लिखना है आपको, और इसके बाद में टैब का इंडेंटेशन देना है। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो फॉर के बाद में आपको इसको इंडेंटेशन जरूर करना है। ओके, मतलब एक टैब दबाना है, तो फॉर के अंदर यह प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, इसको समझ लेगा। ओके, तो पहले हम आईडी प्रिंट करेंगे रो 0 में, फिर रो 1 में आईडी प्रिंट, नेम प्रिंट करेंगे, एड्रेस प्रिंट करेंगे और सैलरी प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखिए इसको मैं फाइल सेव करके रन कर देता हूँ, क्योंकि ये डेटाबेस चेंज करना ज़रूरी था। तो देखिए आउटपुट आ गया है, ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली। ये आईडी है 1 हमारी अभिलाषा, ये 2 नंबर की ज्योति है, 3 नंबर पे अवधूत है, 4 नंबर पे आनंद है। तो इस प्रकार से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी आप प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं, स्टूडेंट वाला या कॉलेज वाला, जो भी प्रोग्राम है पहले आप करके देख लें, पहले मैन्युअली करके देख लें, इसके बाद में आप यूज़र एंट्री पे भी जा सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट यूज़र से भी आप कर सकते हैं इनपुट लेके, तो इसके लिए अलग अलग आपको प्रोग्राम बनाने होंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ तक एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक अपडेट का भी है इसमें, तो अगर आपको कुछ अपडेट करना है, तो सैलरी चेंज करनी है मान लीजिए, तो ये प्रोग्राम मैं आपको एज असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ। आप करके देखिए कि सैलरी अपडेट होती है या नहीं। बस यहाँ पे आपको लिखना है अपडेट, क्या अपडेट करना है, कंपनी सेट सैलरी इक्वल टू 25,000 वेयर ID इक्वल टू 1। ओके, और बाद में कमिट भी करना है। तो जो पहला रिकॉर्ड है उसकी सैलरी आपको चेंज करनी है मान लीजिए, तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो ये आप करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच।